वेलकम टू गोविंद ओवरसीज यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योति मकर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ वर्ड्स। वी विल बी लर्निंग द वोकैबुलरी रिलेटेड टू वेकेशन। हम सबका फेवरेट टॉपिक वेकेशन। अब वो 1 दिन की हो 3 दिन की हो, तो जानते हैं क्या क्या वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं किसी को अपनी स्टोरी बताने के लिए कि मैंने हॉलीडे प्लान किया है या मैं हॉलीडे से घूम कर आया हूँ। तो मेरा मन करता है ना बहुत सारी इंस्टा पर मैं रील्स डालूँ जिसमें मैं इंग्लिश लिखूँ, बट आई समहाउ गेट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मुझे कुछ वर्ड्स समझ नहीं आते, तो आज जानते हैं उन कुछ वर्ड्स के बारे में। वीकेंड। वीकेंड क्या होता है दोस्तों? जो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे आता है, इसको बोलते हैं वीकेंड। हम कई बार वर्ड्स भी यूज़ करते हैं लॉन्ग वीकेंड। लॉन्ग वीकेंड तब होता है जब जैसे मंडे का भी ऑफ आ गया, ट्यूसडे का ऑफ आ गया, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वीकेंड। आइलैंड। आइलैंड, आजकल लोग आइलैंड बहुत घूमने जाते हैं। आइलैंड का मतलब होता है टापू। जैसे बाली इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, तो ये सब क्या है? आइलैंड। इंडिया में आइलैंड कौन है? अंडमान निकोबार, जो एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। रिजॉर्ट। जब भी हम कहीं दूर हॉलीडे के लिए जाते हैं तो हम रिजॉर्ट में रहते हैं। रिजॉर्ट का मतलब होता है मिनी होटल, जहाँ पे यू फील लाइक एट होम। रिजॉर्ट। हॉलीडे, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखो, इट्स नॉट रिजॉर्ट, इट्स रिजॉर्ट। रिजॉर्ट। हॉलीडे। हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब होता है 3 से 4 छुट्टियों पर जाना, या 1 वीक की या 2 वीक्स की, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉलीडे। आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे दिस मंथ। इस महीने में एक हॉलीडे पर जाऊंगा। एक्सकर्जन। जैसे आप 1 डे पिकनिक पर जाते हो तो वो हॉलीडे नहीं हुई दोस्तों, उसको बोलेंगे एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब होता है पिकनिक। जैसे 1 डे वाली एक्टिविटीज हम लोग करते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सकर्जन। आप मूवी देखने गए, आप पास में कहीं घूमने गए, तो वो क्या है? एक्सकर्जन। अब ये वर्ड जो मेरे को श्योर है 99% लोग जानते हैं, बट सभी गलत बोलते हैं। सब लोग क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। नो, ये रॉन्ग है। इट्स रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मतलब होता है खाना मिलना। अब कई लोगों को नहीं समझ आता होटल क्या है, रेस्टोरेंट क्या है। जो जहाँ पर सिर्फ खाने को मिल रहा है, रहने को नहीं है, वहाँ पर रूम्स नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेस्टोरेंट। होटल क्या होता है? जहाँ पर रूम्स है, जहाँ पर आप वेकेशन अकोमोडेशन ले रहे हो। अकोमोडेशन मतलब रहने का, शेल्टर। इट्स नॉट होटल, इट्स होटल। 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 बैकपैक। बैकपैक, जो हम पीछे को बैग पैक करके हैंग करते हैं जब लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं। बाइकर्स हैं जो ये, या आप मूवीज़ में भी देखते हो, जो लोग कुछ एक्सप्लोर करने जाते हैं, एडवेंचर पर जाते हैं, तो वो बैकपैक, उसके अंदर अपना स्लीपिंग बैग और ट्रैकिंग का सारा सामान लेकर चलते हैं, उसको बोलते हैं बैकपैक। उस सामान को बोलेंगे बैकपैक, और जो लोग हैं वो उनको बोलते हैं बैकपैकर्स। बैकपैकर्स वो लोग हैं जो घूमने के मकसद से अपने आप कुछ नई नई जगहें एक्सप्लोर करने जाते हैं। बैकपैकर्स। ट्रैकिंग। ट्रैक करने को बोलते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है माउंटेन्स पर चढ़ना। बैगेज। आपके साथ जो आपका सामान है उसको क्या बोलेंगे? बैगेज। बैगेज की जगह इसको और क्या बोला जा सकता है? लगेज। बैगेज, लगेज। बोट। बोट का मतलब है चढ़ना। आप बस पे चढ़ गए हो, आपने क्या बोलना है? आई हैव बोर्डेड द बस। तो बोट करना मतलब चढ़ना। आपने एयरप्लेन चढ़ गए हो, उस पर फ्लाइट पे चढ़ गए हो, तो क्या बोलोगे? आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट। बोट, फ्लाइट से उतरना, बस से उतरना, ट्रेन से उतरना, उसको क्या बोलेंगे? डी बोर्डिंग। उसको क्या बोलेंगे? डी बोर्डिंग। चेक इन डेस्क। जब भी आप एयरपोर्ट जाओगे तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो? चेक इन काउंटर पर। चेक इन मतलब जो आपका चेक इन डेस्क है। मान लो आपने इंडिगो एयरलाइन से जाना है, तो इंडिगो एयरलाइंस का जो काउंटर लगा हुआ उसको बोलोगे चेक इन डेस्क। ऐसे ही जब आप किसी होटल में जाते हो, रिजॉर्ट में जाते हो, सबसे पहले चेक इन डेस्क होता है, जहाँ से आपको पता चलता है कि बुकिंग कंफर्म्ड है आपके नाम की, या आपने बुकिंग करनी है, सो कॉल्ड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको बोलते हैं चेक इन डेस्क। चेक इन डेस्क का मतलब होता है आपको कोई भी इंक्वायरी है आप जाकर पूछ सकते हो। टेक ऑफ। फ्लाइट का निकलना, फ्लाइट का चढ़ना, इसको बोलते हैं टेक ऑफ। फ्लाइट हैज़ जस्ट टेकन ऑफ। लैंडिंग द फ्लाइट, अब उसका उल्टा क्या होगा? लैंड। लैंड मतलब जब वो रनवे पर उतर रही है। कैबिन क्रू।
एयरपोर्ट में, एरोप्लेन में जितना भी स्टाफ है, पायलट, एयर हॉस्टेस, इन सबको बोलते हैं कैबिन क्रू, और इनको क्रू मेंबर्स भी बोलते हैं, कैबिन क्रू। तो मान लो आपने कहना है कि मेरे को तो ना बहुत ही गंदा स्टाफ लगा था एयरपोर्ट अपने फ्लाइट का, तो आप क्या बोलोगे? आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद द कैबिन क्रू। एयर हॉस्टेस, जो लेडीज आपको फूड सर्व करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? एयर हॉस्टेस, एयरप्लेन में। एरोप्लेन में बैठते ही आपको बोला जाता है अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। बांधने को क्या बोलते हैं? फासन। प्लीज फासन द सीट बेल्ट। आप कार में बैठकर भी अपनी सीट बेल्ट बांधते हैं, उसको भी क्या बोलेंगे? फासन। फास्टन नहीं बोलना इसको, फासन, टी साइलेंट है, फासन। कन्वेयर बेल्ट, अगर आप बाय एयर कभी गए हो, और अगर कहीं नहीं गए हो तो मूवीज में आपने देखा होगा, जब आप एयरपोर्ट पे होते हो, आपका जो लगेज है वो कन्वेयर बेल्ट पर आता है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेयर बेल्ट, जहां से आप अपना लगेज उठाते हो जाते समय। रनवे, रनवे वो एरिया होता है जहां पर एरोप्लेन्स पार्क किए जाते हैं। जैसे आप अपनी कार पार्किंग में लगाते हो, एरोप्लेन्स के लिए क्या जगह है? रनवे। बोर्डिंग पास, जब आप एरोप्लेन में बैठने वाले हो, आपके पास क्या होना चाहिए? बोर्डिंग पास। आपकी टिकट कंफर्म करके चेक इन काउंटर वाले आपको एक बोर्डिंग पास देंगे। एपेटाइजर्स, एपेटाइजर्स जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जो आप मेन कोर्स ऑर्डर करते हो, इसको मेन कोर्स भी बोलते हैं, एपेटाइजर्स, मतलब कि सब्जियां, खाना। अब ये हर कजीन्स में अलग अलग है, इटालियन में अलग होगा, इंडियन में अलग होगा। इंडियन में जैसे हम दाल, छोले, तो ये सब ऑर्डर करते हैं। साउथ इंडियन में देखें तो सांभर, और अगर हम इटालियन में जाएं, चाइनीज़ में जाएं लेट्स से, तो ये चेंज होता जाएगा। स्टार्टर्स वो होते हैं जो हम स्टार्टिंग में पहले स्नैक्स खाते हैं, मेन कोर्स करने से पहले हम स्नैक्स खाते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्टर्स। बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, जो पीने वाला सामान है। अब वो फ्रेश लाइम है, टी है, कॉफ़ी है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेवरेजेस। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? बेवरेजेस। बफे, आजकल आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, वहाँ पे बफे लगा होता है लंच या डिनर के टाइम पर। बफे का मतलब है 10 से 12 आइटम्स लगी होती हैं, जैसे आपको शादी के टाइम पे खाना मिलता है वैसे पूरा खाना लगा होता है, पर आपको जस्ट प्लेट में डाल दो होता है, तो उसको बोलते हैं बफे। बफे में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो फूड ले सकते हो जो आपको पसंद है। डिज़र्ट, जो मीठा खाते हैं, मेन खाना खाने के बाद हम जो मीठा खाते हैं, स्वीट डिश जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं डिज़र्ट। प्रोनाउंसिएशन सीखो, डिज़र्ट। इसको डेजर्ट नहीं बोलना, इट्स डिज़र्ट। लॉन्च, जो आपका वेटिंग एरिया होता है, उसको बोलते हैं लॉन्च, इट्स लॉन्च। एम्बियंस, किसी की सुंदरता, आपने देखा होटल अंदर से बहुत सुंदर है, रेस्टोरेंट अंदर से बहुत सुंदर है, तो आप क्या बोलोगे? एम्बियंस बहुत अच्छा है। द एम्बियंस ऑफ द होटल इज रियली एन्चेंटिंग। यहाँ पे एन्चेंटिंग का मतलब है बहुत ही सुंदर। तो ऐसी और बहुत सारी वोकैबुलरी जानने के लिए आप हमारी क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं, जो हम 1 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लासेस का फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, 1500 रुपीज़ पर मंथ। हमारे बैच टाइमिंग्स मॉर्निंग 7 to 8 एंड इवनिंग 8 to 9। जो आप जॉब के साथ, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत ईजीली इनके साथ फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। आपको जोन सा भी टाइम पसंद है, आप उस टाइम के लिए हमसे बात कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो के, आप वहाँ जाएं, क्लिक करें, आप एनरोलमेंट लिंक तक पहुँच जाएंगे, आप पे करें, यू आर एनरोल्ड। थैंक यू।